चलो खड़े रहना तुम दोनों, मज़ा आएगा फिर। क्या पढ़ेंगे? डाइस, ठीक है। पासा, पासा लूडो खेलते हो सब, है ना? बस वही है पासा, ठीक है, लूडो। अब देखो जो लूडो होता है उसमें कुछ इस तरह से होता है, देखो ध्यान से, बात मत करो, आवाज़ आएगा तो बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? मैं सच में बाहर निकाल दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो ये पासा है, लूडो ऐसी दिखता है ना। एक टाइम में 3 फलक को देख सकते हैं, 3 डायमेंशन होता है ये। 3 हिस्से को देख सकते हैं, 3 हिस्से को नहीं देख सकते। इसके पीछे में 3 हिस्सा है, क्या है? कितने हिस्से हैं इसके पीछे में? इसके पीछे में 3 हिस्से हैं। बैठ जा भारती, बैठ जा, बैठ जा, तू बैठ जा, ठीक है। कितने हिस्से हैं? 3। टोटल कितना फलक होता है? टोटल फलक कितना होगा? सरफेस, ठीक है, कितना होगा? 6 फलक। समझते हो ना? जैसे ये देखो, ये डब्बा दिख रहा है तो इसको समतल सतह को सरफेस बोलते हैं, फलक समतल सतह है ना, ये 6 समतल सतह है ना, डाइस के जैसा है। बस ये क्यूबॉइड शेप में है और वो जो हमारा डाइस होता है वो क्यूब शेप में होता है, ठीक है, मतलब घन के आकार का होता है, ठीक। तो टोटल कितने फलक होते हैं? 6, और इन 6 फलकों में 6 नंबर लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर लिखा हुआ होता है। एक टाइम में 3 नंबर को देख सकते हैं और 3 नंबर को नहीं देख सकते। तो प्रश्न यहीं से आता है कि जैसे मान लो 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 2 4 और 6। अब बोलेगा 2 के पीछे क्या है पूछेगा, 6 के पीछे क्या है पूछेगा, और 4 के पीछे कौन सा अंक है, विपरीत अंक क्या है करके पूछता है, यहाँ से सवाल आता है। तो इस पूरे टॉपिक को ना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को याद करना तुम लोगों को बहुत जरूरी है। उसको अगर याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से बना सकते हो, कोई भी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना है वो है पासा का प्रकार। क्या क्या याद रखना है हमको? जो पासा का अरेंजमेंट होता है वो 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है? 2 तरह से, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं मानक पासा और एक बोलते हैं अमानक। क्या बोलते हैं? अमानक। मानक और अमानक। अब समझो मानक पासा क्या होता है और अमानक पासा किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। अगर 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, तीनों फलकों में नंबर लिखे हुए हैं, इन तीनों नंबर में अगर अगल बगल, ठीक है, क्या अगल बगल वाले नंबरों को अगर मैं जोड़ दूं, फलक में जो भी नंबर लिखा है उस नंबर को मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं। और ठीक है, और जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाए, क्या आ जाए? अगल बगल को जोड़ा और कितना आ गया? 7 आ गया। अगर 7 आ गया, 7 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 7 आ गया तो अमानक। और अगर 7 नहीं आया तो, समझ में आया? मानक पासा अमानक पासा पहचान लोगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। मानक पासा रहेगा तो आंसर दूसरा रहेगा, और अमानक पासा रहेगा तो आंसर दूसरा रहेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए चेक करना जरूरी रहता है कि मानक पासा है कि अमानक। समझ में आया? मानक पासा किसे कहेंगे? 2 निकटवर्ती फलकों को आपस में जोड़ने से अगर 7 आ गया तो अमानक, ठीक है। जैसा भी निकटवर्ती, अगल बगल, चाहे इसके साथ जुड़ जाए तो बगल वाले के साथ, चाहे समान के साथ जुड़ जाए, चाहे सामने वाले के साथ। 2 6 को जोड़ दो या 6 2 को जोड़ दो, 2 4 को जोड़ दो या 4 2 को जोड़ दो, 4 6 को जोड़ दो, सब अगल बगल ही तो है ना। ये इसका बगल में है, इसके बगल में, मतलब सब एक दूसरे के अगल बगल में ही है। तो अगल बगल में जोड़ जाड़ के देखो, कहीं भी 7 अगर आ गया तो अमानक और नहीं आया तो मानक, ठीक है। बस यहीं से आंसर हमको करना है। तो पहला चीज हमको पता होना चाहिए पासे का प्रकार। दूसरा चीज, ठीक है, अगर मानक पासा है, क्या है बोलो? ठीक है। अब मानक पासा चेक, सॉरी इसको पहले बता देता हूं। मानक पासा की पहचान, ठीक है, पहचान तो हो गई, लेकिन मानक पासा की पहचान हम तभी करेंगे जब प्रश्न में एक ही डाइस दिया होगा। ये एक ही डाइस दे देगा और पूछेगा 4 के पीछे क्या है, ये 6 के विपरीत में क्या है, ये 2 के विपरीत में क्या है। अगर ऐसा सवाल करता है तभी हमको मानक पासा की पहचान करनी है। कब? जब एक ही पासा हो, एक ही डाइस हो, एक ही पासा हो, तभी हम मानक पासा की पहचान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मान लो दो दे दिया, क्वेश्चन में 2 पासा दे दिया, तो अब चेक ही नहीं करना है मानक है कि अमानक है, सीधा दूसरा जो नियम मैं बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये सिर्फ तभी है जब एक ही पासा, प्रश्न में एक ही पासा दिया हो, तब जाके ये काम को करना है। समझ में आ गया? चलो, हाँ, एक ही पासा है तो वो अमानक पासा हो सकता है। अमानक भी हो सकता है और मानक भी हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। प्रश्न में अगर 2 पासा दे दिया या 3 दे दिया या 4 दे दिया या 10 दे दिया तो चेक ही नहीं करना है मानक है क्या अमानक है, फिर दूसरा वाले नियम को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब ये पहला ही नियम चल रहा है, मान के चलो। अगर मान लो हमको एक ही पासा दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? एक ही पासा दिया है। जैसे देखो, एक पासा अगर हमको दिया है, ठीक है, क्या दिया है बोलो? एक पासा हमको दिया है, और अगर वो 2 चीजें हो सकती है, या तो वो मानक होगा या अमानक होगा, है ना। यही 2 चीजें हो सकती है ना, या तो वो मानक होगा या तो वो अमानक, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब अगर मानक है तो ये चेक तो कर लिए मानक पासा है कि नहीं, पता चल गया ना मानक है करके। अब आंसर कैसे करना है, देखो, जैसे ये वाला पासा, ठीक है, क्या लिखा है? ये 2 4, यहाँ बना देता हूँ, बढ़िया नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये 2, हाँ ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये देखो 2 4 6, ये कौन सा पासा है? अब मेरे को बताओ तुम लोग आइडेंटिफाई करके।
4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 4 10, 7 आया? 7 नहीं आया ना? 7 नहीं आया मतलब, तो ये मानक पासा है। अब क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, या बोलेगा 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या बोलेगा 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये सवाल करेगा। अब बात समझ में आई? प्रश्न ये रहेगा, तुमको खुद से चेक करना है, वो बोलेगा नहीं ये मानक है करके, दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा बस लिखेगा, इतना लिखेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेगा और पासा दे देगा नीचे में। तो तुमको पहले चेक करो मानक पासा है कि अमानक है। अगर मानक निकल गया, क्या निकल गया, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मानक की बात कर रहा हूँ। अगर मानक पासा निकल गया, ठीक है, और किसी नंबर के विपरीत अंक पूछ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, जैसे 2 का विपरीत क्या होगा पूछा ना, तो कुछ नहीं करना है, 7 से इनको माइनस कर देना है। क्या कर देना है? 7 से माइनस कर दो, इसे माइनस कर दो और कुछ मत करो, ठीक है। जैसे 7 से माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 5। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 7 से माइनस 6 कर दो तो क्या आएगा? 6 के विपरीत 1 आएगा 4। 7 का माइनस 4 कर दो तो क्या आ जाएगा? तो 2 के पीछे क्या है? 6 के पीछे क्या है? 4 के पीछे क्या है? हो गया, एक नंबर मिल गया तुमको। कुछ है क्या इसमें? 7 से माइनस करना है, क्या करना है? बस, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? नियम कानून लिख लो, ठीक है, ये सब लिख लेना अपने कॉपी में। दूसरा, अगर मान लो अमानक है, क्या है बोलो? अमानक है, तब क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर 2, ठीक है, यह 3 और यहाँ लिखा है 4, ये मानक है क्या अमानक है? 4 और 3 क्या हो गया? अमानक हो गया। अब अगर अमानक की बात हुई, ठीक है, अमानक पासा दे दिया तुमको और पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, क्या पूछेगा? यहाँ लिख देता हूँ, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, या 4 के विपरीत क्या होगा, ऐसा सवाल करेगा ना भाई। क्वेश्चन सेम रहेगा, पासा बस बदल चुका है ना, ठीक है, नंबर बदल चुके हैं। तो अब बोलेगा 2 के पीछे क्या होगा, तब इसका आंसर क्या होगा? सर जो पासे में जो नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो पासा में नंबर नहीं दिख रहा है वही आंसर होगा। क्या होगा? याद रखना, जो पासे में नहीं दिख रहा है वही उसका आंसर होगा। अब पासे में क्या नहीं दिख रहा है? 1 5 6, ये नहीं दिख रहा है ना, तो 2 के पीछे 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो उसका आंसर कैसे, ऑप्शन में कैसे रहता है आंसर, देख लो ध्यान से। बोलेगा या तो क्या बोलेगा? 1 या 5 या 6, ये आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 होगा, 1 2 और 6 होगा, ऐसे करके आंसर नहीं करना है। आंसर किस में रहेगा? या में। भाई कुछ भी हो सकता है ना, वो 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो मानक है ही नहीं, स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो उसके बारे में पूरी व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अमानक हो गया। क्या हो गया? अमानक। सबका आंसर सेम रहेगा। क्या रहेगा बोलो? समझ में आ रहा है? अमानक है ना, स्टैंडर्ड है ना, जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके लिए वो नियम के विपरीत है, विरुद्ध है, तो अब कुछ भी होगा वाला बात है, ठीक है। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं तुम लोग को एक स्ट्रेटेजी बताया कि तुमको ऐसे पढ़ना है और तुम लोग पढ़े तो पास हो जाओगे, नंबर भी अच्छा आ जाएगा, चांसेस रहेंगे ना। लेकिन स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, डिमोटिवेट भी हो सकते हो और आइंदा कभी एग्जाम दिलाओगे भी नहीं, ऐसे भी हो सकते हो, ठीक है। अरे यार 2 बार तो कोशिश कर चुका हूँ, अरे कोचिंग ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अपनी गलती नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर क्वालिफाई होना है तो पहले तो स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उसको फॉलो भी करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, समय और सेक्रीफाइस, 4 चीज़ों से मिलकर जो है सिलेक्शन होता है। अब बोले कि खाली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो फिर टाइम पास कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर नहीं रहे हो घर में, अब क्वेश्चन रहेगा तो ना सॉल्व करोगे। मैं पहले बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ एक बार, जब तक तुम लोग के पास एसेट्स नहीं है तुम लोग की पढ़ाई कोई काम की नहीं है। तुम कितना पढ़ लो, तुम्हारे पास सामान ऐसा चीज़ है ही नहीं जो तुमको बाकी रख सके, प्रैक्टिस करने के लिए घर में मजबूर कर सके, है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, टाइम पास करते रहो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बना लोगे ना प्रश्न, आगे बढ़ जाएं आगे। चलो, ये नियम याद हो गया ना, 1 पासा वाला। और अगर 2 पासा है तो फिर टेंशन ही नहीं, चेक ही नहीं करना। अरे ये पूरा गीला हो गया है, ये पूरा और गीला हो गया है। सर अब मैं नहीं जानता किसमें पहुँच रहे थे, मैं था ही नहीं। हाँ अरे ये इसमें बहुत अच्छा मिटता है, लेकिन अभी ये कच्चा हो गया। हाँ क्या बोल रहे थे तुम लोग? बोला ना यार, जल्दी जल्दी बोलो, कोई कुछ बोला नहीं था लड़के लोग से? सबको समझ में आ गया ना? किसी को डाउट थोड़ी ना है? बना लोगे क्वेश्चन का आंसर? इसको यहाँ रख देता हूँ, हो जाता है। चलो, इसके बाद लिखेंगे दूसरा नियम, ठीक है। पहले तो मैं बता दिया, अब आते हैं दूसरे नियम की तरफ, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? देखो, अगर मान लो 1 से ज़्यादा पासा है, क्या है? 1 से ज़्यादा पासा, तो हम लोग अब नियम करेंगे 2 फलक समान। क्या?
हमको अगर पासा दिया गया है एक से ज़्यादा, मैं तब की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर 2 पासा हमको मिला है या 3 मिला है या 4 मिला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 2 फलक समान वाला कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगर मेरे को जो भी पासा मिला है अगर उसमें 2 फलक आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, 2 सरफेस का जो नंबर है वो बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखो याद रखो, यहाँ मैंने एक पासा बनाया, ठीक है, और ये दूसरा पासा बना दिया, ठीक है, 2 4 6 2 5 2 5 का लिखो यार, 2 5 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस दोनों पासा को ध्यान से देखो, 2 6 2 6, शांत रहो ना, अरे इधर देखो पहले तुम लोग, ठीक है। 2 पासा दिया है, ठीक है, 2 पासा में 2 फलक समान है कि नहीं, इसमें 2 और 6, सॉरी 2 और 6 है, इसमें भी 2 और, तो 2 पासा बराबर हुआ, एक पासा अलग अलग है, इसमें इसमें क्या है 4 और उसमें क्या है 5 है, ठीक है। अरे है कि नहीं, कुछ भी नंबर डाल सकता है, अब तो मानक अमानक से कोई मतलब ही नहीं है, अब वो कुछ भी नंबर डालेगा, बस 2 फलक को समान कर देगा, क्या कर देगा, 2 फलक को समान कर देगा। तब हम इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि देखो 2 और 6 ये वाला है ना, और ये वाला, ये दोनों बराबर है कि नहीं, बचा क्या 4 और 5, तो क्वेश्चन क्या रहेगा पता है, पहला क्वेश्चन रहेगा 4 के विपरीत क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन दे देगा 5 के विपरीत, ठीक है, क्या होगा, 2 क्वेश्चन डालेगा, तीसरा क्वेश्चन डालेगा 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन डालेगा, 4 क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन बनेगा इसमें से, कुछ भी पूछेगा वो, तो पूछेगा 2 के पीछे क्या है, 4 के पीछे क्या है, 6 के पीछे क्या है, ठीक है, तो हमको मानक अमानक से तो मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो 4 के विपरीत क्या होगा, देखो 4 ये है, ये वो नंबर है जो ना तो देखो इस वाले पासे में नहीं है, इसमें 2 फलक समान है, ठीक है, क्या है 2 फलक समान है। तब देखो जो फलक समान नहीं है, ठीक है, ये 4 और 6 समान नहीं है ना दोनों में, तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत में क्या है, वो दोनों एक दूसरे के, मतलब 4 के पीछे क्या होगा और 5 के पीछे क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अगर 2 फलक समान है और एक फलक भिन्न है, तो जो भिन्न भिन्न वाले हैं वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे, जो भिन्न भिन्न वाले हैं वो एक दूसरे के 4 के पीछे क्या रहेगा, 5 के पीछे क्या रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को सॉल्व करो। अब सवाल ये 2 और 6 के पीछे क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अब जो नहीं दिख रहा वही तो होगा ना, कि और कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें मानक अमानक का तो कोई सिस्टम है ही नहीं है, तो मैं बोलता कि चलो ठीक है 6 2 के पीछे पूछ रहे हो तो 5 होगा, 5 और 2 7, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मानक अमानक सब कोई मतलब, सिर्फ एक डाइस है उसी से मतलब है मानक है कि, तो अब सब अमानक की तरह काम कर रही है। देखो 2 के पीछे क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है इसमें, 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो अब 2 के पीछे या तो क्या, या तो 1 होगा या फिर, और 6 के पीछे क्या होगा, वही होगा, या तो, अच्छा ऑप्शन में कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, ऑप्शन नंबर ए लिखा रहेगा, या सॉरी 1, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, बी में लिखा रहेगा 3, तीसरा में लिखा रहेगा या तो 3 या तो 1, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होता, लेकिन 3 लोग वाले में कंफ्यूजन होता है, 3 वाले में जो मैं अमानक पासा बताया था ना उसमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसमें 3 आंसर रहते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3, ऐसे करके 3 आंसर रहते हैं ना, तो उसमें क्या करता है, या तो 1 या तो 2 एक ऑप्शन में डाल देगा, दूसरे ऑप्शन में डालेगा या तो 2 या तो 3 डालेगा, ठीक है, तीसरे ऑप्शन में डाल देगा या तो 1 या तो 2 या तो 3, तीनों को डाल देगा, ठीक है, और चौथे में इनमें से कोई नहीं डाल देगा, ठीक है, क्या डाल देगा, बंद थोड़ी ना हो गया यार, ये स्पेस नहीं है ना, चलो, तो उसमें दिक्कत होता है, 3 वाले में 2 को अलग करेगा, फिर 2 को अलग करेगा, फिर तीनों को एक साथ डाल देगा। अब बताओ आंसर क्या है बोलेगा, तो तीनों जिसमें रहेंगे ना वही आंसर है, ये 1 और 2 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, लेकिन अब इसमें प्रोबेबिलिटी 1 की खत्म हो गई ना, 3 में से 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी 2 ऑप्शन में खत्म हो गया, ठीक है, तुम बोल दिए या तो 1 या 2, या बोल दिया या तो 2 या तो 3, और तीसरा नंबर 1 2 और 3 तीनों है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें सब की है ना भाई, सब कोई भी आ सकता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 1 और 2 ही आएगा, या तो 1 आ गया तो 2 आएगा, हम ये नहीं बोल सकते कि 2 और 3 आएगा करके, हम ये बोल सकते हैं कि तीनों आएगा करके, तो ऑप्शन ऐसे दिया रहता है, ठीक है, तो उसको दिमाग में थोड़ा सा दौड़ाना है, ये नहीं कि अमानक है तो भाई 1 2 भी तो आ सकता है, 2 3 भी तो आ सकता है, ऐसा नहीं, 1 2 3 तीनों में से कोई भी आ सकता है, तीनों की प्रोबेबिलिटी एकदम बराबर है, संभावनाएं तीनों की आने की 1 है, तो तीनों को लेना है, ठीक है। बाकी ये समझ में आया, 2 फलक अगर समान है तो जो फलक समान नहीं वही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में, विपरीत में है, ठीक है। इसके अलावा जो समान है उनके पीछे क्या होगा अगर पूछेगा, तो जो फलक में, जो पासा में नहीं दिख रहा है वही होगा, क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है वही होगा। अब पासे में क्या नहीं दिख रहा है, 1 और 3 नहीं दिख रहा है, तो यही इसका क्या होगा आंसर, ये दूसरा नियम हो गया, लिख लीजिए, 1 और 3 दोनों एक ही साथ रहेगा, अलग अलग रहेगा थोड़ी लेंगे आंसर, दोनों की संभावनाएं पूरी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आधा इसका आधा इसका, 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 और 3 आएगा, 2 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 और 3 आएगा, दोनों में से और नहीं रहेगा ना, या रहेगा, क्या रहेगा, या, और के साथ अगर, हाँ इसमें और भी पूछ सकता है, और करके भी आंसर दे सकता है, तो और तो आएगा ही नहीं, क्या नहीं आएगा, इसमें और शब्द आएगा ही नहीं,
याद रहेगा? और शब्द ही नहीं आएगा इसमें पासा में, समझ में आ रहा है? तो और को भूल जाओ यहाँ से। क्या विकल्प में और करके देगा ना, कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं, या करके और करके लिख देगा और लिखेगा, और भूल जाओ, और आएगा ही नहीं। इस पूरे चैप्टर में और शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होगा आंसर में, ठीक है? चलो मिटाऊं, दो फलक समान समझ में आया? चलो एक फलक की तरफ चलते हैं। अब इधर चलते हैं। अगला नियम क्या रहेगा? एक फलक समान वाला, ठीक है? क्या वाला? दो फलक था ना भाई, अब एक फलक समान हो जाएगा। मतलब हम लोग दो डाइस लेंगे और उन दोनों डाइसों में क्या रहेगा? एक फलक क्या रहेगा? समान, और बाकी दो क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। देखो ध्यान से, ये तो मिटता ही नहीं है यार इसमें। ये देखो 2 4 6, ठीक है? 6 1 5, देखो एक फलक समान है, 6 और 6 एक फलक समान। कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक फलक समान। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन तो वही रहेगा। क्या रहेगा बताओ? पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? जो या तो पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, पूछेगा 4 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछेगा ना। 1 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा, ये तो पूछेगा ना। जो इस पासे में जो नंबर दिख रहा है सबको पूछ डालेगा, उसका मान कुछ भी पूछेगा। लेकिन कॉमन क्या रहता है? जो फलक समान है उसको पूछ देता है इस वाले में, और उस वाले में जो फलक समान नहीं है उसको पूछता है। दो फलक समान वाले में जो समान नहीं है उसको पूछता है, और एक फलक समान ये वाले में जो फलक समान है उसको पूछ देता है, ठीक है? तो चलो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है हमको। जो फलक समान है, ये समान है 6 कि नहीं है? बस यहाँ से हमको क्या करना है? या तो घड़ी की दिशा में घूमना है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। तुम्हारा जैसा मन करे वैसा घूमो, ठीक है? देखो 6 को पकड़ के ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में से घूम गए मान लो, और इस 6 को पकड़ के इधर घूम गए, घूमे कि नहीं? तो देखो पहले वाले में 6 है और दूसरे वाले में भी क्या है? 6 है। ये पहला वाला पासा हो गया और ये दूसरा वाला पासा हो गया, ठीक है? तो पहले वाले पासे की 6 को पकड़ी और दूसरे वाले पासे की भी 6 को पकड़ लिया, और कहाँ घूम रहे हैं? एंटी क्लॉक घूम रहे हैं। चलो एंटी क्लॉक घूमो। जब एंटी क्लॉक घूमोगे तो 6 के बाद जस्ट क्या है? और इस वाले में 6 के बाद जस्ट, और उसके बाद 2 के बाद क्या है? और उसके बाद क्या है? ये 5। ये है कि नहीं ऐसा? ठीक है? तो 2 के पीछे क्या होगा और 4 के पीछे क्या होगा और 6 के पीछे क्या होगा? 6 कैसे होगा? 6 के पीछे एक ही नंबर तो है जो नहीं दिख रहा है, एक ही नंबर तो है ना जो नहीं दिख रहा है। क्या होगा? 3। तो 6 थोड़ी ना रहेगा, 6 के पीछे 6 थोड़ी रहेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे डाइस में एक नंबर 2 बार रिपीट थोड़ी ना होगा, ठीक है? रिपीट ही नहीं होगा तो 6 के पीछे 6 थोड़ी ना होगा। 6 के पीछे क्या होगा? 3 होगा, जो नहीं दिख रहा है इसमें, जो नहीं दिख रहा है इसमें वो उसके क्या होगा? पीछे। तो क्वेश्चन क्या करेगा? 6 के पीछे क्या है बोलेगा? क्या है? 3। जो पास में नहीं दिख रहा है वही, ठीक है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक फलक समान वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक फलक समान वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब 2 डाइस या 2 से ज़्यादा डाइस रहेगा, उसमें 2 डाइसों को लेना है और चेक करना है कि इन दोनों डाइसों में, इन दोनों पासा में एक फलक समान वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। अगर है तो ये देखो दोनों समान हो गए। मान लो ये पास में क्वेश्चन में दिया है, समान लेते हैं। अब 6 दोनों कॉमन है, बाकी लोग कॉमन नहीं है, समान नहीं है। तो अब 6 और इस 6 को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमना है। क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इसके 6 को यहाँ लिखा और दूसरे वाले पासे के 6 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है? अब 6 के जस्ट बाद क्या आया? 2, तो मैंने 2 लिखा, और इसके 6 के बाद जस्ट क्या आया? तो मैंने उसके सामने इधर वाले में 1 लिख दिया। ऐसे करके आगे बढ़ा दो, और उसके बाद एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? विपरीत आ जाएंगे। क्या जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे, वही आंसर रहेगा। अब 6 के पीछे 6 तो नहीं हो सकता, तो 6 के पीछे वो होगा जो पासे में दिखाई क्या नहीं दिखाई दे रहा? 3, तो 3 इसका आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है? ये क्या है? एक फलक समान वाला कॉन्सेप्ट है। पहले मैंने बताया 2 फलक समान वाला, उसके बाद मैंने बताया एक फलक समान वाला। इसके बाद मैं बताऊंगा 2 ऐसे पासे दे दिए जाएंगे जिसमें कोई फलक समान ही नहीं रहेगा, सब अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे? जी 9 बजे वाली तो नहीं हुई, आइए ना। तो देखो एक फलक समान वाला है ये, है ना? एक क्वेश्चन आएगा कोई भी फलक समान ना हो, तब क्या करेंगे? ठीक है? क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो चलो चले उधरी लिख लिए इसको। एक फलक समान वाले में जाए, सॉरी कोई भी फलक समान नहीं है, तब क्या होगा? ठीक है? किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? चलो मिटा दो। चलो बस ज़्यादा कुछ नहीं मिटाऊंगा, इसको मिटा देता हूँ ना, ठीक है? देखो यहाँ पर 2 4 यहाँ 6 लिख दूँ, ठीक है? 1 3 3 लिख दूँ यहाँ। अब बताओ कौन सा फलक एक दूसरे के समान है? कोई भी नहीं है ना? कि नहीं है? नहीं है ना? चलो अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कोई भी फलक समान अगर नहीं है तो क्या होगा? ठीक है? पहले वाले में 6 2 4, दूसरे वाले में 1 3 5, कोई समान है? तो अब ये पूछेगा कि 2 के पीछे क्या होगा, पूछ देगा। 4 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे, 1 के पीछे और 3 के पीछे क्या होगा, पूछ। 6 क्वेश्चन बनेंगे, कुछ भी पूछ देगा, क्या होगा करके। तो क्या होगा बताओ? पढ़ डालिए, ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, याद तो है कम से कम उसको, पढ़िए तो, है ना? याद तो होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर?
जो जो स्थान उस जिसका जो जो स्थान है उसी स्थान के हिसाब से उसका विपरीत अंक होगा। जैसे 6 यहाँ पर लिखा है तो इस यहाँ पर उसका एक्यूरेट पोजीशन क्या होगा, 5 होगा, मतलब सेम पोजीशन। क्या करना है हमको, सेम पोजीशन आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सेम पोजीशन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 के पीछे क्या होगा 5, 2 के पीछे क्या होगा 3 और 4 के पीछे, समझ में आया, इसमें कुछ खास नहीं है, कोई नहीं मिलता रहेगा। तो सेम पोजीशन सेम आंसर, सेम पोजीशन वाले लोग एक दूसरे के आंसर हो जाएंगे। मतलब 6 के पीछे 5 होगा, 5 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 3 होगा, 3 के पीछे 2 होगा, 4 के पीछे 1 होगा, 1 के पीछे 4 होगा। समझ में आया। 4 फार्मूले, 4 जो है नियम कानून लिखवाया हूँ मैं। पहला मानक पासा चेक करने वाला, दूसरा मैंने लिखवाया 2 फलक समान, उसके बाद लिखवाया 1 फलक समान, इसके बाद लिखवाया कोई भी फलक समान नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में 10-12 ठोक या 3-4 ठोक या 5-6 ठोक क्या दे दिया जाए, डाइस दे दे, क्या दे दे। अब सब कुछ चेक थोड़ी ना करते रहोगे कौन किसके साथ मिल रहा है क्या है। तो सबसे पहले चेक करोगे तुम लोग 2 फलक समान वाले को। किसको चेक करोगे, किसको प्रीफर करोगे, 2 फलक समान। ठीक है, किसको प्रीफर करोगे, 2 फलक समान, इसको सबसे पहले प्रीफर करना है। अगर मान लो तुमको पूरे डाइस में 3-4 डाइस दिया है, उसमें तुमको यह ना मिले कि 2 फलक समान किसी का अगर नहीं है, तो अब तुम लोग दूसरे नंबर पे बढ़ोगे 1 फलक समान। क्या समझ में आ रहा है। अब अगर 1 फलक भी समान नहीं है तो अब तीसरे नंबर पे जाओगे तुम लोग, क्या, तीसरे वाला कोई भी फलक समान नहीं है ना, इसमें जाओगे। मतलब पहले बहुत सारे पासे हैं, ठीक है। अब उस पासे में अगर मान लो तुमको आंसर करना है 5 के पीछे क्या है करके, तो सबसे पहले उस पासे में चेक करना कि 2 फलक समान वाले कौन से हैं। जैसे ही 2 फलक समान वाले मिले वहीं से आंसर कर लो, तुमको ज़्यादा चीज़ देखने की जरूरत नहीं। जैसे 5 के पीछे क्या पूछा है ना, और 2 फलक ऐसा मिल गया जिसमें 5 है और 2 फलक समान भी है, तो वहीं से आंसर करो। बाकी पासों को क्या कर दो, बाकी पासों से कोई मतलब नहीं। अगर पूछे 5 के पीछे क्या है और 2 फलक समान वाला नहीं मिले और 1 फलक समान वाला मिल गया, 2 फलक समान वाला नहीं मिला, प्रीफर किए पहले उसी को, फिर 1 फलक समान वाला अगर मिल गया और उसमें 5 है तो वहीं से आंसर कर लो, फिर बाकी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। 2 डाइस को ही देखना है। कितने को देखना है, 2 से ज़्यादा नहीं देखना है। अब पता चल रहा है 2 को देख रहे हो, सबको भी देख रहे हो, तो 2 को देखना है। ठीक है, 2 ही में तो चेक करोगे ना, 2 फलक 1 फलक समान। अगर दोनों ना मिले तो फिर लास्ट में तो यही है, तो जिसमें 5 रहेगा उस पासे को और किसी एक पासे को देख लो, मिला लो, ये वाला नियम लगा दो, आंसर आ जाएगा तुम लोग का। तो ऐसा यहाँ तक तो दौड़ाता ही नहीं है वो, 3-4 पासा जब रहता है तो यहाँ तक दौड़ना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, 3-4 पासा में 2 पासे में ही दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 ही अंक होता है और एक बार में 3 दिखता है, तो एक में 3 दिखेगा और एक में 3 दिखेगा, इससे ज़्यादा दिख नहीं सकता। तो 2 पासा है तो चांस रहता है 2 फलक समान, कोई भी फलक समान नहीं है का। 3 पासा है तो इसका तो चांस ही नहीं है, क्योंकि जब वो तीसरा पासा बनाएगा तो कोई ना कोई पासा समान हो ही जाएगा। तो या तो 1 फलक समान होगा या 2 फलक समान होगा। तो चेक किस में करना है, पहले 2 फलक, फिर 1 फलक, फिर कोई भी फलक समान नहीं है, बन जाएगा। कभी कभी पूछता है अगर दो जो है नीचे में हो, कहाँ हो, नीचे में हो तो ऊपर में क्या होगा पूछता है। ठीक है, तो 2 नीचे में है तो ऊपर में क्या होगा पूछेगा, तो सबसे पहले तो 2 के पीछे क्या है वही देखना है तुम लोग को, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, विपरीत अंक पूछता है, अगर वो नीचे में है तो क्या होगा, अगर वो ऊपर में है, ठीक है, नीचे में है ऊपर में है तो क्या होगा, ऐसा करके पूछता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डाइस को थोड़ा सा घुमा देना। ठीक है, तो नीचे का ऊपर चला जाएगा वो। ठीक है, चलो तो ये खत्म हो गया। जैसे कि मतलब बहुत सारे डाइस दिया रहेगा और उसमें 2 फलक समान होंगे, तो हम लोग को दोनों फलक के ही क्वेश्चन मिलेंगे। 3-4 डाइस दिया है, अगर 2 फलक समान है, अगर कहीं पर दिख गए तुमको 2 फलक समान, तो बाकी डाइस को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिस 5 के पीछे क्या है या 4 के पीछे क्या है पूछा है ना वो, तो वो नंबर उसमें होना चाहिए ना। पता चलो 4 के पीछे क्या है, वो 4 ही नहीं है उसमें, लेकिन 2 फलक समान है। ठीक है, क्या है, 2 फलक समान है, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर क्या रखा था मैंने, 5, 2 रख दूँ, 6 रख दो, देखो 2 फलक समान है ना। अब पूछेगा 5 के पीछे क्या है, तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो इस फलक को तो देखना ही नहीं है। भले 2 फलक समान है तो क्या होता है, उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें 5 है ही नहीं, तो उससे आंसर कैसे करोगे 5 के पीछे क्या होगा, नहीं कर सकते ना। या तो तुम्हें आंसर आएगा और तुमको चाहिए एक्यूरेट आंसर 5 के पीछे क्या है वाला, तो फिर उसके लिए तुमको ऐसे डाइस को चूज करना पड़ेगा जहाँ पर ऐसे 5 लिखा हुआ होगा। अब देखो उसमें 2 फलक समान है, 3 फलक समान है, 1 फलक समान है, क्या उसको देख, समझ में आया, बन जाएगा ना। अब पासे से क्वेश्चन करते रहना इंटरनेट से निकाल के, खत्म।